हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं जिसमें कि यूएस ने जो है आपके चाइना की 24 कंपनियों पे जो है सैंक्शन लगा दिया है। तो क्या इस चीज़ से चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके जो है अपने एक हिसाब से कहें तो ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है उनका BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसको कि एक ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट बोला जाएगा क्योंकि उस पर वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो क्या उस प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है, इस पे हम बात करते हैं। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है आपका, उसने चाइना की 24 कंपनियों पे सैंक्शन लगाया है। तो हम 24 में से जो एक कंपनी है उनकी, उस पर बात करेंगे। उस कंपनी का नाम है CCCC, 4 बार C, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इस कंपनी पे जो है सैंक्शन लगा है। तो हम 24 में से इस कंपनी पे स्पेशल इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो कंपनी है आपकी साउथ चाइना सी में जितने भी आर्टिफिशियल आइलैंड बने हैं उसमें इन्वॉल्व है, और पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सिंपल, इसलिए इस कंपनी को 24 कंपनियों की लिस्ट में जोड़ा गया है। तो बेसिकली ये चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है पोर्ट कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन में, और इस कंपनी पे भी सैंक्शन लगा है। तो अब इस कंपनी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी काम करेगी, एक हिसाब से इनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी काम करने के लिए। तो ये इसमें जो है इसको दिक्कत आने वाली है। और जो ग्वादर पोर्ट बना है, डीप सी पोर्ट जो है आपका बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में, उसमें भी इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो काफ़ी हद तक जो इस कंपनी प्रेशर आने वाला है। और ऊपर से जब इस कंपनी पे सैंक्शन लग गया है तो यूएस भी आपका जो है प्रेशर डालेगा और कंपनियों पे, जैसे 5G टेक्नोलॉजी पे और कंट्रीज पे प्रेशर डाला कि आप 5G टेक्नोलॉजी जो है वही से मत लीजिए, चाइना की कंपनी है। तो उसी हिसाब से जो है आपका इस पे भी जो है आपका यूएस जो है अलग कंट्री से और कंट्रीज़ पे जो है प्रेशर डालेगा कि आप इस कंपनी से जो है अपनी किसी भी कंट्री में कहीं भी जो है कोई कंस्ट्रक्शन मत करवाइए, नहीं तो वहाँ पे सिंपल सा सेंक्शन लगा देंगे। तो बेसिकली ये साउथ चाइना सी को लेके जो है आपका चाइना इतना पॉजिटिव क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न देखिए क्या है। एक तो साउथ चाइना सी ट्रेडिंग रूट आज के टाइम पे सबसे बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट है, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि एशिया का बोलबाला होने वाला है। तो इंडियन ओशन साउथ चाइना सी काफ़ी हद तक बिजी होने वाले हैं। तो इसलिए ट्रेड रूट जो है उस पर चाइना अपना कब्ज़ा चाहता है, नंबर एक। नंबर टू, 11 बिलियन बैरल जो है उसमें ऑयल है। तो भाई ऑयल तो किसको नहीं चाहिए, 11 बिलियन बैरल ऑयल है। और जो दूसरी चीज़ है 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इसमें जो है गैस है, नेचुरल गैस। तो 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस, 11 बिलियन बैरल ऑयल और ट्रेड रूट। तो इस पे जो है चाइना आपका एक हिसाब से पूरा पूरा कब्जा चाहता है। तो अब जो है बेसिकली होता क्या है, चाइनीज़ जो ये कंपनी है ये क्या करती हैं, जो चाइना के अंदर जो आपके बैंक्स हैं उनसे पैसा उठाती हैं। ठीक है जी, उनसे पैसा उठाने के बाद आपका अलग अलग कंट्रीज़ में लोन देती हैं और अपना कंस्ट्रक्शन का जो है काम करती हैं। और जो चाइना के बैंक हैं वो सिस्टम के थ्रू जो है अलग कंट्रीज़ में जो है लोन देते हैं, और यही कंपनियां जो है उनसे पैसा लेती हैं और अपना काम करती हैं। तो बेसिकली देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि चाइना की जो बैंक हैं उनमें अभी ये कुछ दिन पहले की खबर है, थोड़ी सी खबर पुरानी हो चुकी है, कि हुबई जो वहाँ का जो प्रांत है वहाँ पे लोगों को जो है मना किया गया है कि आप एक बार में लार्ज सम नहीं निकाल सकते हैं, छोटा छोटा सम निकालेंगे। और ज़्यादा पैसा आपको निकालना है तो 1 या 2 दिन पहले आपको जो है हमें बताना पड़ेगा। तो कुल मिला के चाइना के जो बैंक हैं बहुत तगड़े डेप्थ में हैं इन कंपनियों की वजह से। क्यों है इस पे हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो चाइना का जो ये डेप्थ है कर्ज, पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ा है। और उसका जो आपका मार्च के महीने की इस साल की रिपोर्ट है कि उसका जो डोमेस्टिक डेप्थ है 370% बढ़ा है कंट्री की जीडीपी पे। ठीक है, कोरोना ने बैंड तो बजाई है चाइना की, भले वो अपनी इस समय की इकोनॉमी कितनी भी अच्छी दिखाए। और जो चाइना के पूरे पूरे बैंक हैं, वहाँ के जो 4 सबसे बड़े स्टेट रन बैंक हैं वो उनका 50% संभालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना के अंदर जितने बैंक हैं
उनका पूरा 50% जो सर्कुलेशन है, अकेले पूरे बैंकों का 50% वो चाइना के 4 स्टेट ओन्ड बैंक संभाल रहे हैं, अकेले 50%। यानी कि स्टेट ओन्ड बैंक का क्या मतलब है, गवर्नमेंट संभाल रही है। तो बैंड तो चाइना की गवर्नमेंट की बजी पड़ी है, क्योंकि 50% उनके ऊपर आ रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और उससे भी बड़ी दिक्कत क्या है कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि 2023 तक चाइना से 1/3 कंपनी बाहर हो जाएंगे। वियतनाम, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, यहाँ पे आने वाली हैं। जापान ने भी अपनी कंपनी को इंसेंटिव दिया है, साउथ ईस्ट एशिया में आई है, हमारे देश में आई है, खुद के जापान के देश में, बांग्लादेश में आई है, इंडिया में आई है। तो होगा क्या कि बैंकों में पैसा सिंपल आपका आता कहाँ से है, लोगों की कमाई बढ़ती है, तो उनके पास पैसा आता है, वो पैसा बैंकों में डालते हैं। तो बैंक पैसा किसको देता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को देता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वहाँ पे विदेशों में जाके कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी बैंकों ने पैसा दिया। और उन देशों को भी अपने देश में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जो लोन जाता है चैनल्स के थ्रू, वो भी ये बैंक ही देते हैं। यानी कि जो चाइनीज़ कंपनी विदेशों में काम कर रही है उनको भी पैसा बैंक ने दिया, और उस देश के, भाई मेरे तो खुद देश में ये प्रोजेक्ट बनाना है, वो पैसा भी गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू बैंक ही उस देश को देते हैं। तो कंपनियां जब निकलेंगी देश से बाहर तो लोगों की कमाई घटेगी, तो बैंक की कमाई घटेगी। बैंक की कमाई जब घटेगी तो फिर क्या होगा, डिपॉजिट कम होंगे, डिपॉजिट कम होंगे तो कंपनी के पास पैसा कम जाएगा, डेप्थ कम, डेप्थ जो है दूसरे देश में जो डेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी चलाते हैं ये लोग, तो दूसरे देश को भी पैसा कम दे पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी साइकिल जो है अमेरिका इसमें लगा पड़ा है। और आपको मैंने बताया था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलके जो है आपका एक अलग सप्लाई चेन जो है बना रहे हैं। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी अलग एक सप्लाई चेन बना रहे हैं। उसके बाद अमेरिका ने जो है 2019 से ही जो है आपका ट्रेड वॉर चल रहा है। तो बेसिकली देखिए, एक तो ट्रेड वॉर चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अमेरिका इस वक्त साउथ चाइना सी में चाइना को परेशान कर रहा है। तो चाइना अपना मिलिट्री हार्डवेयर बना रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, मिलिट्री हार्डवेयर आपकी देश की सुरक्षा के लिए काम आता है, आपको उसमें से कोई कमाई नहीं होती है पर्सनली। तो जब कमाई नहीं होती तो एक हिसाब से वो पैसा एक लिमिट से ज़्यादा आप खर्च करोगे तो वहाँ पर लाइबिलिटी बन जाएगा। आपको ज़रूरत है एक प्लेन की, आपने ख़रीद ले 50 प्लेन, तो बाकी के 40 प्लेन किसी काम के नहीं है। आपने डर के ख़रीदें कि इतने देशों से मेरा पंगा है, मुझे सबसे पंगा लेना, सब आप पे अटैक तो कर नहीं रहे हैं। तो अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, एक हिसाब से कंपनी को चारों ओर से घेर लिया है और ऊपर से फोड़ते जा रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शन उसने लगाए हैं, कमाई चाइना के आने वाले टाइम में घटने वाली है, और उसका डिफेंस खर्च बढ़ने वाला है, और वो उसके लिए लाइबिलिटी का काम करेगा, उसके ऊपर कर्जा बढ़ाने वाला काम करेगा। ऊपर से कंपनियों पे सैंक्शन लग चुका है, तो इनको विदेशों से काम नहीं मिलेगा, और जब काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर कंपनियों का भी भट्टा बैठेगा, बैंकों में पैसा नहीं आएगा, ये लैंडिंग नहीं कर पाएंगे लोन की। तो चारों तरफ से अमेरिका ने घेरना शुरू करा है। ये आपको रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेगा, तो इतना पैसा वो कमा के बैठा है, 3 ट्रिलियन तो उसके पास अकेले फॉरेन रिजर्व है। तो 14.5-15 ट्रिलियन की इकनॉमी है, 5 गुना इंडिया से बड़ी है। इंडिया की जितनी इकनॉमी है आपकी 3 ट्रिलियन, उतना तो उसके पास फॉरेन रिजर्व है। तो एक दिन में आपको ये रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट दिखेगा कि चाइना जो है एक हिसाब से टूटना शुरू होगा। रशिया भी इसी तरह से टूटा था। रशिया जो है आपका इसीलिए टूटा था, अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी भी एक तरफ से बढ़ाई थी और ऊपर से डिफेंस भी बढ़ाया था, जो आपका न्यूक्लियर आर्सेनल था। रशिया जो है पूरा का पूरा जो है आपका न्यूक्लियर आर्सेनल वेपन्स पे चला गया, अपनी इकोनॉमी पे उसने उतना ध्यान नहीं दिया। इसीलिए रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, कोल्ड वॉर। लगभग ये कोल्ड वॉर 40 साल के आसपास ये चला है। देखा जाए तो 1945 से ये कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, 91 में ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर काफ़ी चला है। तो दिक्कत की बात ये है कि ये चीज़ जो है अमेरिका जो है अभी कर रहा है, ये शायद कुछ टाइम पहले कर लेता ओबामा के टाइम पे। ओबामा काफ़ी लीनियंट था बंदा, उसने उतना ध्यान नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस पे ध्यान दिया है। तो बेसिकली आपका बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है
कि इकोनॉमिकली उसको ब्लॉक करो और उसका डिफेंस पे खर्चा बढ़वाओ, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, आपके लिए वही भार हो जाएगा, पैसा बढ़ेगा नहीं, डिफेंस बढ़ेगा, लोगों को दोगे क्या। इंटरनल रिवोल्यूशन जहाँ हुआ चाइना उस दिन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, दैट इज़ कन्फर्म। कब होगा, अब वो अमेरिका के प्रेशर के ऊपर है कि अगला प्रेसिडेंट जो वहाँ पे बनेगा क्या वो इसी तरह से जाता है या फिर कुछ लीनियंट रहेगा, दैट इज़ डिपेंड अपॉन नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। थैंक यू।